ओम शांति। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे सारे प्यारे माताओं पिताओं, सबको मेरा प्रणाम। आज हम लोग जानेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एकादशी है, एकादशी का व्रत क्या है, ये एकादशी हम लोग कैसे करेंगे, इसका सही नियम क्या है, ये कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग गलत तरीके से ये नियम मानते हैं, गलत तरीके से ये एकादशी पालन करते हैं। तो आज यही हम लोगों का विषय है कि सही चीज़ जानने का कोशिश करेंगे कि एकादशी कैसे करते हैं। तो सबसे पहली जो बात, सबसे पहला बात ये है कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी का दिन रोटी खा लेता है, बहुत कुछ खाते हैं, बहुत फ्राई करके तेल में या जला के बहुत कुछ खाते हैं। तो पहले एक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं कि सबसे पहली बात है कि एकादशी जो है, ये एकादशी का दिन सबसे बेहतर क्या होता है, सबसे बेहतर होता है कि हम लोग एकदम पूरा उपवास रहे। पूरा उपवास रहने की बाद भगवान का नाम पे रहे, भगवान का पूजा पाठ करे, भगवान का नाम जप करे, भगवान का हो सके तो माला जप जो लोग करते हैं वो माला जप कर सकते हैं, भगवान का नाम कीर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान का बहुत तरीका है पूजा पाठ करने का, शरण करने का। तो ऐसे हम लोग भगवान का शरण में आ सकते हैं और शरण में आने की बाद पूरा पूजा कंप्लीट करने की बाद हम लोग फल आहार कर सकते हैं। और अगर फल आहार से भी भूख रह जाए, सबसे ये बेहतर तरीका है। और अगर फल आहार से भी किसी भाई बहनों का या माता पिता का अगर भूख लगता है तो आप लोग जो सब्जी वो बॉईल करके सिद्ध करके खा सकते हैं। लेकिन ना खाए तो बेहतर होगा, लेकिन सिद्ध खा सकते हैं, ठीक है। और जो भाई बहनों माता पिता जो फ्राई करके खाते हैं, जला के खाते हैं, वो सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। क्योंकि एकादशी का दिन ये आग का जला हुआ चीज़ ना खाए तो बेहतर रहता है। तो ये गया एक तरीका का, एक साइड का पार्ट। अब जानेंगे दूसरा साइड का पार्ट की जो बहुत गुरुत्वपूर्ण है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत गलत कर बैठते हैं। ये सब कुछ जानने की बाद ही हम लोगों को इस पथ में, इस लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहिए। कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जो एकादशी करते हैं, एकादशी का दिन हम लोग क्या करते हैं, उपवास रहते हैं, फल खाते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। तो ये सब करके हम लोगों का उद्देश्य क्या होता है, भगवान का शरण में आना, भगवान को पूजा पाठ करना, देह को शुद्ध रखना। तो हम लोग चाहते हैं कि नहीं, इस दिन हम मछली नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खाएंगे, हम लोग पूरा शुद्ध रह के सात्विक भोजन करेंगे, ऐसे सोचते हैं। तो ये एकादशी करके, ऐसे करके जो एक दिन में हम लोग पुण्य कमाते हैं और उसके बाद जाके दूसरा दिन ही मछली खा लेते हैं, मांस खा लेते हैं। पूरा 14 दिन ऐसे करते हैं, 14-15 दिन, उसके बाद पूरा 1 महीना करते हैं ऐसे। उसके बाद फिर जाके एक एकादशी आते हैं, उस एकादशी में फिर एकादशी करते हैं। तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि पूरा महीने में एक दिन हम लोग जब एकादशी करते हैं, तब उस एक दिन का जो हम लोगों का पुण्य मिलता है, सोच लीजिए कि वो 10 रुपया है, ठीक है। अब बाकी पूरा महीना अगर वो मछली खा के, मांस खा के जो पाप हम लोग करते हैं, वो पूरा 29-30 दिन करते हैं। तो 10-10 रुपया करके अगर 29-30 दिन अगर हम लोगों का खाते में जमा हो जाए तो वो कितना रुपया हो जाता है, बहुत हो जाता है। तो उस पाप के आगे ये 10 रुपया जो पुण्य है वो फीका पड़ जाते हैं। तो ये बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो गीता भागवत में कहा है, जो लोग मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, सात्विक भोजन नहीं करते हैं, वो कभी भी ईश्वर के प्रिय नहीं होता है, ईश्वर के शरण में नहीं आ सकता है। ये
स्वयं भगवान की बात है। स्वयं भगवान ने गीता और पुराण के माध्यम से हम लोगों को चलने के लिए, हम लोगों का जीवन चलाने के लिए भगवान खुद बोला है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते नहीं हैं। हम लोग आज एकादशी किया, दूसरा दिन चलो बहुत मान लिया, बहुत पूजा पाठ कर लिया, आज तो ये मांस खाना चाहिए, ये मछली खाना चाहिए, ये मांस खाना चाहिए, पाप करना स्टार्ट कर देते हैं। कि कैसे, देखो एक बात समझ लो कि हम लोगों का जो माता पिता है, ठीक है, अगर माता पिता ने कुछ कहा कि बेटा बेटी ये काम मत करो, ये करना ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो बात नहीं माना, बच्चों ने वो बात नहीं माना, वही बात घूम फिर के किया, वो दूसरा टाइम आके वही बच्चा मम्मी को पापा को फूल का माला पहना रहा है, चंदन का टीका लगा रहा है, तो मम्मी पापा खुश होगा? नहीं खुश होगा। कैसा लगेगा तब? आपका बेटा आपका बात नहीं मान रहा है, आपका बात डाल रहा है और दूसरा टाइम आके माला पहना रहा है, तो ये अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये अच्छा लगेगा कि आपको पूजा नहीं कर रहा है, आपका माला नहीं पहना रहा है, लेकिन आप जो बताते हैं आपका बच्चा एकदम सही ढंग से करता है, तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि चलो मेरा बच्चा मेरा अबद्ध नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो एकदम पूरा ठीक ठाक करता है, बहुत मानता है मुझे, तो आप बहुत प्रसन्न होंगे आपके बच्चे के ऊपर। सेम चीज़ हम लोग सब सारे माता पिता, सारे भाई बहनों, हम लोग सब भगवान का बच्चा है ना। तो हम लोग अगर भगवान का बच्चा है तो हम लोगों को कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए, ये सारे की सारे बात गीता भगवत में भगवान ने खुद कह दिया है कि बच्चों ऐसे चलो, ये करो और ये नहीं करो, ये सारे के सारे बता दिए हैं। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग जानते नहीं हैं, हम लोग गुरु संग नहीं करते हैं, हम लोग सत्संग नहीं करते हैं। बस वो देख लिया कि हाँ ये कैलेंडर पे है, चलो इस दिन एकादशी कर लिया, लेकिन हम लोग सही ढंग से नहीं किया, हम लोग सही तरीका नहीं जाना, तो कैसे फल होगा। तो सबसे बेहतर तरीका है गुरु के पास जाओ, गुरु से ज्ञान लो, या फिर सत्संग से ज्ञान लो, या फिर पुस्तक पढ़ो, पुस्तक से ज्ञान लो। ज्ञान लेके जानो कि आत्मज्ञान क्या है। ये आत्मज्ञान के ऊपर भी हम लोगों का एक नया वीडियो आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो जानो, गुरु से, सत्संग से या फिर पुस्तक से जानना चाहिए कि भगवान ने हम लोगों का चलने के लिए क्या रास्ता बताया, कैसे बताया, ये सब जान के उसी रास्ते से चलो, तब जाके भगवान प्राप्ति होगा, ईश्वर प्राप्ति होगा। तब ईश्वर जो हम लोगों का माता पिता है वो संतुष्ट होगा और हम लोगों का आशीर्वाद करेगा और हम लोग ईश्वर प्राप्ति करेंगे, सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे। कोई तो ये भी कह देता है कि उसका आत्मा ने चाहा कि वो थोड़ा मछली खाए, थोड़ा मांस खाए, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि हम लोगों का आत्मा ऐसे कुछ भी नहीं चाहता है, ठीक है। ये हम लोगों का जो शरीर का जो नियम है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ये सब जो गुण होता है शरीर का, यही सब वो बुरा काम करता है, बुरा चीज़ करता है, बुरा चीज़ सोचता है, ठीक है। क्योंकि जो आत्मा का गुण है, सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, ये सब आत्मा का गुण है। तो आत्मा कभी भी ऐसे नहीं चाहता कि उसका मन ने चाहा, उसका आत्मा ने चाहा कि थोड़ा मछली खाए, थोड़ा मांस खाए, आत्मा कभी नहीं चाहता। ये चाहता है उसका लोभ, उसका शरीर का गुण। और ईश्वर कहता है ये शरीर का गुण से अलग हो जाओ, शरीर का गुण को छोड़ दो, आत्मो केंद्रिक हो जाओ, आत्मा स्वरूप हो जाओ, आत्मज्ञान संचय करो। और ईश्वर जैसे कहता है सात्विक भोजन करके, ब्रह्मचर्य रह के, ब्रह्मचर्य का बहुत सारा नियम होता है ब्रह्मचर्य पालन करने का, ये सब करके आप संसार में भी रह के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को भी पा सकते हैं। तो ये जानना पड़ेगा, ये ज्ञान संचय करना पड़ेगा। कैसे जानेंगे? बता दिया, पुस्तक से, गुरु से, सत्संग से, ऐसे जानेंगे। तो ये थोड़ा ज्ञान ले लिया, थोड़ा जानने का कोशिश कर लिया कि एकादशी कैसे पालन करते हैं, ठीक है। आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे करना चाहिए और कैसे ज्ञान लेना चाहिए, तो ऐसे ज्ञान लेंगे और आगे की रास्ता क्लियर करेंगे, आगे की रास्ता एकदम साफ करके हम लोग ईश्वर की
तरफ आगे बढ़ेंगे, सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा लेंगे। और एक बात कि जो माता पिता, जो भाई बहनें बहुत दिनों से ये चैनल सब्सक्राइब करके हम लोगों का साथ जुड़ा हुआ है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, तो सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है। और मैं चाहूँगा, ये आशा करूँगा कि आगे भी आप लोग हम लोगों का साथ रहेंगे ये चैनल सब्सक्राइब करके। और जो लोग आज नया है ये इस चैनल में, तो हम उम्मीद करेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए, शांति में रहने के लिए, आध्यात्मिक बात सुनने के लिए, भगवान से जुड़े रहने के लिए, भगवान का सारे बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ा रहिए, ताकि आगे ऐसे और भी वीडियो देखने को मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो और भी अपना दोस्तों में, आत्मीय स्वजन में ये शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये पता चले कि कैसे ठीक से ये एकादशी पालन करना है, कैसे भगवान के चरणों में रहना है, कैसे भगवान प्राप्ति करना है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो और भी आने वाले हैं, तो मिलेंगे उस वीडियो में। आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।